जो 100 मीटर का विषय है, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंड फॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहाँ का मिनिमम लोएस्ट एरिया। अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीज़ों से समाप्त हो रहे हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया, और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली क्या, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंड फॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहाँ का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंड फॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी। डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी। बाकी अरावली का 58% एग्रीकल्चर एरिया है, अरावली में लगभग 11% वुडेड एरिया है, अरावली में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूं लेकिन 6-7% रेजिडेंशियल एरिया, सिटीज इसी में बसे हुए हैं, 2% वाटर एरिया है, पर 20% जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जैसे मैंने कहा 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है, वहां तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो एफएओ की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है, कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में आईसीएफआर के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है, कमेटी ने नो माइनिंग लीज के लिए कहा है, और जो हिल्स और ये है ये सब्जेक्ट टू माइनिंग है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे, आज उन्हीं को दर्द सबसे ज्यादा है। निर्णय के एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीजों से समाप्त हो रहे हैं। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है।
रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।